नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 5 मई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस के साथ पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प सेशन की पीडीएफ को आप लोग अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा जो भी वैकेंसी आती है या फिर जो भी पीडीएफ या कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी पीडीएफ आप लोग को वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग उधर क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए वहां पर क्या रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि अविजन लेकर आ गया आप लोगों के लिए फुल पैकेज स्टडी मटेरियल, जहां पर आप लोगों को फ्री वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ वहां पर लेटेस्ट जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उन्हें अपडेट किया जाएगा रेगुलर टाइम बेसिस पर, और उसकी पूरी डिटेल आप लोगों के साथ आप शेयर की जाएगी। डेली क्विज यहाँ पर रहते हैं, आप कोई सा भी क्विज उठा लो, भले आप एमसीक्यू की क्विज उठा लो। ठीक है, कोई मैथ्स के, अगर कोई मैथ्स जिसकी वीक है मैथ्स की क्विज उठा सकता है। मतलब कंटेंट वाइज भी आपको क्विज यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि डेली क्विज यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ आपको जैसे पता है डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस और एमसीक्यूज आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तो मिलते ही है। ठीक है, तो यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स आपको मिल रही है। अब डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ दोस्तों जो एक्यूमुलेटेड मैगजीन्स होती है वो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, उसके साथ जीके कैप्सूल आपको मिलेगी। जितने भी जॉब वैकेंसी की नोटिफिकेशन आती है उसके ऊपर वीडियो बनाकर सबसे पहले आपको टेलीग्राम में क्या कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो ताकि आप लोग के किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आप फेस ना करें। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग की सारी नोटिफिकेशंस पे सब आप लोगों को पता हो कि कब क्या हो रहा है और कौन कौन सी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आप लोग अपनी स्पीड को यहाँ पर स्पीड अप कर सको। ठीक है, आप देख सको कि आपकी क्या स्पीड चल रही है और कितने पर आपको एम करना है। तो ये सब लेकर आया विजन इंस्टीट्यूट आप लोग के साथ। अगर आप लोग इसको अवेल करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए या फिर हमें कॉल कर या कमेंट कर भी आप पूछ सकते हैं सारी डिटेल जो भी आपको चाहिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का। पहला क्वेश्चन आपके हमेशा हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, अमंग द फॉलोइंग हु अज्यूम्ड ऑन चार्ज एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है इंडिया के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका विनय मोहन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। विनय मोहन जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एज अ फॉरेन सेक्रेटरी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना। चलो, विनय मोहन क्वार्टर टुक चार्ज एज इंडिया न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। 1988 के आईएफएस ऑफिसर ये रह चुके हैं और इन्होंने दोस्तों सक्सीड किया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि ये इन्होंने रिप्लेस किसको किया है। ठीक है, बेसिकली उनका टाइम हो गया, मतलब रिटायर हो गए थे वो अपनी सर्विस से और उसके बाद इन्होंने वो पद संभाला है। ठीक है, तो ये एक बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इनके बारे में अगर मैं और आप लोग को बताऊं तो दोस्तों इनका 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और साथ ही ये दोस्तों पोजीशन भी रख चुके हैं पीएमओ ऑफिस में। तो पीएमओ ऑफिस में भी इनकी जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन थी 2 साल तक। ठीक है, 2015 से लेकर 2017 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पीएमओ में भी यहाँ पर काम कर चुके हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इन्हें काफी अच्छी एक्सपीरियंस है डीलिंग का फॉरेन कंट्रीज के साथ, जैसे यूएस की बात कर लो, ठीक है, चाइना की बात कर लो, यूरोप की बात कर लो, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए पोस्ट यहाँ पर एलोकेट की गई है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिए, आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र एंड गुजरात सेलिब्रेटेड देयर स्टेटहुड डे। अब आप लोगों को बताना है महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्टेटहुड डे बनाया है और वो कौन सी तारीख को बनाया है, बात आपको बतानी है, करेक्ट हो जाएगा 1 में। ठीक है, तो एक मई को यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात सेलिब्रेट करते हैं देयर स्टेटहुड डे। ठीक है, ऑन May 1, 1960 the bilingual language of Bombay was divided into 2 separate states by the Bombay Reorganization Act 1960, Maharashtra for Marathi speaking people and Gujarat for Gujarati speaking people, right। तो लैंग्वेज से बंटवारा हुआ है दोस्तों, लैंग्वेज की वजह से यहाँ पर इसे 2 स्टेट्स कर दिया गया, राइट। महाराष्ट्र की बात करूं, कैपिटल मुंबई होता है। सेक्स रेशियो यहाँ पर 9 to 9 फीमेल पर 1000 मेल है। ठीक है, लिटरेसी यहाँ पर दोस्तों आपको
बते तो 82.34% यहाँ पर रहेगी। गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल हो जाती है गांधीनगर, और यहाँ पर सेक्स रेशियो 919 फीमेल पर 1000 मेल रहेगा, और लिटरेसी यहाँ पर 78.03% यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखिए। महाराष्ट्र की बात करें तो डेफिनेटली स्टैट्स की बात आती है दोस्तों कि यहाँ पर कौन से दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आते हैं आपके, एक तो मुंबई पोर्ट है ना, मुंबई पोर्ट, और एक आता है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये दो पोर्ट यहाँ पर मुंबई में इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अरेबियन सी के पास में है, ठीक है, वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ महाराष्ट्र वाली गुजरात एंड मध्य प्रदेश ऑन द नॉर्दर्न साइड, ठीक है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पोर्ट आता है वो आता है कंडला पोर्ट, ठीक है, कंडला पोर्ट। और 41 माइनर पोर्ट्स और है यहाँ पर, लेकिन उनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कंडला पोर्ट यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मेजर ट्राइब्स भी रहते हैं, जैसे कुनबी ट्राइब है, दोधीदास ट्राइब है, गमित ट्राइब है, और दो तीन ट्राइब है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन हाँ जो याद है मैंने आप लोग को बता दिया। मैंने ये सब सारी चीजें दोस्तों इनकॉर्पोरेट इसलिए किया ताकि आप लोगों के रिवाइज होता रहे। अगर किसी को पता भी है ना तो आप रिवाइज कर लो इसे फटाफट, और नहीं पता है तो उसको लिख लो, और आगे आने वाले टाइम में जब हम वापस से गुजरात और महाराष्ट्र की न्यूज लेंगे तो हम वापस इसे रिवाइज करेंगे। हम हमारे सेशंस में ही सब कुछ याद करेंगे। एक्स्ट्रा आपका टाइम सिर्फ आधा घंटा चाहिए मुझे पूरे दिन में, ताकि आप लोग इनको क्या कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, और आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन चलती रहे अच्छे से। तो चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच कलर शील्ड डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी अंडर द एजिस ऑफ स्पीयर क्रॉप्स एंटर्ड इनटू द ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट विद द स्टेट बैंक ऑफ फाउंडेशन एंड NIEDO। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि कौन से कलर का यहाँ पर शील्ड डिवीजन है इंडियन आर्मी का, जो कि इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेड, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों रेड शील्ड डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी अंडर द एजिस ऑफ स्पीयर क्रॉप्स एंटर्ड इनटू द ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट। बस इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उन्होंने ये MOU साइन किया मणिपुर सुपर 50, right? Manipur Super 50 is expected to be fully functional first batch of 50 students by first week of July, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर ये 50 स्टूडेंट्स के यहाँ पर पूरा बैच बना हुआ है, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, काम करेगा दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर रहेगा। इससे रिलेटेड दोस्तों हम आपके साथ न्यूज डेफिनेटली हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.avision.24x7 पर शेयर करेंगे, और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और मुझे आपको ध्यान रखनी है कि NIEDO का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी इंट्रोड्यूस सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस कौन सी सिटी में इनॉग्रेट इंट्रोड्यूस किया गया बताना है आपको। ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा बेंगलुरु, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कौन है, राजीव चंद्रशेखर, ठीक है, राजीव चंद्रशेखर। क्योंकि IT की बात करिए, सेमिकॉन इंडिया आपको पता है बेंगलुरु को, है ना। तो Semicon India Conference 2022 will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Bengaluru will host this 3-day conference, according to the Minister of Electronics and Information Technology METI statement, right? तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्फ्रेंस जो है ये बेसिकली टू सर्व स्प्रिंग बोर्ड फॉर अ कंट्री एस्पिरेशन टू बिकम वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर हब टू डेवलप अ चिप डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, राइट। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया मिनिस्ट्री ऑफ मेथी कौन है, तो राजीव चंद्रशेखर, ये एक आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, मेन मोटिव यही है कि किस तरीके से डिजाइन, प्रोडक्शन और इनोवेशन को यहाँ पर क्या किया है, तीनों को एक्यूमुलेट कर ग्रोथ लाई जा सके इंडिया में, ठीक है। तो ये 3 बेसिक मुद्दे यहाँ पर रहेंगे। और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अट्रैक्ट करेगा बेस्ट माइंड्स अराउंड द वर्ल्ड विद द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रिसर्च, मतलब बेसिकली जितने भी ऐसे इनोवेशंस माइंड्स है हमारे इंडिया में अवेलेबल, उन सबको ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये एक तरीके का प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस है, जहां पर वैसे आइडियाज को अप्रिशिएट किया जाएगा जो कि इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करेंगे दोस्तों, है ना। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये 3 बातें जो कि रहेगी डिजाइन, प्रोडक्शन और इनोवेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी किसको यहाँ पर बनाया गया बताना है आप लोग को। करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का लेफ्टिनेंट जनरल बगावली सोमाशेखर राजू, ठीक है, BS राजू। तो यहाँ पर दोस्तों द आर्मी जनरल, द इंडियन आर्मी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट GB Somashekar Raju have been appointed as a vice chief of army staff on May 1.
He was an alumnus of Sainik School, Bijaypur, and National Defence Academy commissioned in Jat Regiment on December 15 to 1984. सिंपल सी बात है, नाम याद रखना है और इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी यहाँ पर याद नहीं रखना, सिंपल नाम इनका याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच कॉमर्शियल बैंक रिसेंटली लॉन्च इंडियाज ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमई। यहाँ पर आप लोग को बताना दोस्तों कौन सी ऐसी कॉमर्शियल बैंक है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना इंडियाज ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमई। एमएसएमई बोले तो आपको क्या, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं ना, उनको बोलते हैं एमएसएमई, आपको पता है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक क्या है मैं बताऊं आप लोग को। आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों आज के टाइम में आपकी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, राइट। आईसीआईसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो हो जाता है वडोदरा में। एमडी सीईओ हो जाते हैं संदीप बख्शी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ये जो रहता है ना कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चेयरपर्सन की बात करूं तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और टैगलाइन की बात करें तो होता है हम है ना ख्याल आपका। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है दोस्तों हम है ना ख्याल आपका, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट ओपन फॉर ऑल कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमई इन द कंट्री व्हिच कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द कस्टमर्स of other banks. Anyone can use these benefits of digital solution on an InstaBiz app. MSME consumers on the other bank can avail the host of services by logging in and guest in the app, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो सकता है, 25 लाख की यहाँ पर इंस्टा ओडी प्लस की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको फंड आउटले ध्यान रखना है, 25 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पर इंस्टा विदाउट पेपरलेस यहाँ पर सैंक्शन होगा। बहुत बड़ी बात है। और अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के मेंबर कस्टमर नहीं भी है ना, तो भी आपको यहाँ पर पूरी तरीके से एंटरटेन किया जाएगा, ये बात भी यहाँ पर बोलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर अक्रॉस द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ ग्राम स्वराज अभियान। कब मनाया जाता है बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 30th of April, ठीक है। तो यहाँ पर आयुष्मान भारत दिवस को मनाया जाता है 30 अप्रैल को हर साल अक्रॉस द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ ग्राम स्वराज अभियान, राइट। यहाँ पर जो थीम रहेगी वो रहेगी आपकी थीम यहाँ पर नहीं दी गई है, तो हमें याद नहीं करना है। याद क्या करना है यहाँ पर आपका द स्कीम। माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। तो हाँ, तो स्कीम इज ऑल्सो नोन एज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये कौन सी स्कीम के अंडर आता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर दोस्तों इसी दिन सेम दिन आयुष्मान भारत योजना भी स्टार्ट की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो ये बात एक आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो That will officially become the CEO of Amazon on July 5th. The company announced that at a shareholder meeting. आपको बताना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीईओ बने हैं Amazon के, राइट। 5 जुलाई से इनका कार्यकाल चालू हो जाएगा। और यहाँ पर ये सारी चीजें शेयर होल्डिंग मीटिंग में अनाउंस की गई है। नाम बताइएगा आप लोग, करेक्ट हो जाएगा एनडीजेसी। इसको है ना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि कहीं गट फीलिंग है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एनडीजेसी विल ऑफिशियली बिकम द सीईओ ऑफ Amazon on July 5th. The company announced a shareholder meeting, right? So Bezos थे पहले, Jeff Bezos will become the executive chair of Amazon board, and Jesse joined the company in the late 90s, was tasked to exploring and become the AWS around 2003. राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। Amazon की बात करूँ तो 5 जुलाई को उसको फाउंड किया गया था 1994 में, और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका सिएटल वॉशिंगटन यूएस में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Which country recently declared as the world's biggest amount of real time transaction totaling 48 billion? यहाँ पर कौन से देश है, आपके पास ऑप्शन है उनमें से जो बिगेस्ट टाइम मतलब रियल टाइम ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए गए हैं, मतलब करीबन 48 बिलियन के आसपास। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिया।
राइट। तो इंडिया का जो पेमेंट सिस्टम है उसने एक ब्लॉस्टर्ड किया है फैक्ट, रजिस्टर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ आरटीजीएस ट्रांजेक्शंस इन द वर्ल्ड फॉर लास्ट ईयर, मतलब रियल टाइम, नॉट आरटीजीएस, रियल टाइम ट्रांजेक्शन, राइट। मतलब बेसिकली 6.5 टाइम्स लार्जर है आपकी यूएस, कनाडा और यूके से ये, और इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मर्चेंट्स इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ द यूपीआई बेस्ड मोबाइल पेमेंट्स ऐप, राइट। बेसिकली यहाँ पर इंडिया में जो यूपीआई ट्रांजेक्शन, रियल टाइम ट्रांजेक्शन मतलब ऑन टाइम है ना, ऑन टाइम। जैसे मान लो आप अभी गए, अभी कुछ खरीदा, आपने पेमेंट कर दिया, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा जीपे या यूपीआई का जो सिलसिला है ना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इंडिया में चलता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन है, ओवर कितना 48 बिलियन, मतलब कहीं ना कहीं तो डिजिटल हो रहा है हमारा इंडिया, है ना। तो यहाँ पर द ग्रोथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज ऑफ यूसेज ऑफ डिजिटल पेमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 आउटब्रेक विच enables India's real-time payments to secure 31.3% of all over the last volume, right? पूरी बात यहाँ पर लिखी गई है, आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि यहाँ पर रियल टाइम ट्रांजेक्शन में विश्व में सबसे ऊपर जो देश है हमारा भारत है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन के ऊपर। लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड इन द स्टैचू ऑफ यूनिटी विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। आपको पता है सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू, क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना। ये कितना बड़ा है, क्या इसकी हाइट है ये बतानी है आपको, ठीक है, कितना बड़ा है ये, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 182 मीटर का ये दोस्तों, आप फोटो यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। ये कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर हाई एंड रिफ्लेक्ट्स द इंडियन स्टेटमेंट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट वल्लभ भाई पटेल। Vallabhbhai Patel was the first Prime Minister and Home Minister of independent India and a supporter of Mahatma Gandhi. The Prime Minister of India, Narendra Modi, announced this project on 7th of October 2013, although the project was first announced in 2010 and the constructed statue started in 2013, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, टोटल कॉस्ट 2700 करोड़ रुपए यहाँ पर लगी थी। काफी कंट्रोवर्शियल भी था, क्या बनाना जरूरी था, क्या पैसे वेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं टूरिज्म को ये अट्रैक्ट करता है और टूरिज्म से पैसा आता है दोस्तों, तो फालतू तो नहीं बनाया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़ा सा चलता रहता है 50-50 प्रॉफिट लॉस का हिसाब, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे मॉन्यूमेंट बनने चाहिए भाई, आप कुछ ना कुछ ऐसा देखने लायक बनना चाहिए हर जगह, मैं तो कहूँ, क्योंकि टूरिज्म को ये बहुत अट्रैक्ट करता है और इंडिया ऑलरेडी टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया है। आज मान लो कि आप कहीं पे भी देखो, आज राजस्थान का मोस्ट ऑफ दी जो आपका मैं बोलूँ तो इनकम है, या फिर जो यहाँ पर वेलफेयर बोलना ठीक नहीं होगा, जो इनकम है, आप इनकम बोलिए, ठीक है, जो स्टेट इनकम है या रेवेन्यू है, तो वो आपका टूरिज्म से ही आता है, क्योंकि वी ऑल नो टूरिज्म इज अ बेस्ट सेक्टर इन इंडिया, और काफी कोरोना की वजह से ये हेक्टिक रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से भी गया, बट ठीक है, कोरोना ठीक हो गया है, कहीं ना कहीं चल रही है गाड़ी, तो सही है, ठीक है। ये तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे 2700 करोड़ रुपया बनाने के लिए लगा है, कहाँ पर है और किसको डिपिक्ट करता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर अविजन एक और धमाका लेकर आया आप लोगों के लिए कि यहाँ पर 1 मंथ का जो प्लान है वो हमसे 199 रुपीज में दे रहा है, आपको 33% सेव यहाँ पर आप करेंगे, और कोई 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ 599 रुपीज यहाँ पर रहेगा, जिसमें आपको 45% यहाँ पर सेव करेगा। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जाओ और बाय नाउ, ठीक है। तो ये था पूरा आप लोगों का इन्फॉर्मेशन। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, साथ ही साथ आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।